हुए आमों की संख्या, आमों की संख्या ज्ञात करें। देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, कोई सवाल को तो बनाना बड़ा इजी हो जाता है। देखिए हम लोग सुबह में देख चुके थे कि ये मान लिया कि ये क्या है, टोकरी है। क्या है ये? तो कुछ पका हुआ है और कुछ कच्चा है। ठीक है, हमको दिया हुआ है क्या? कुल आम। क्या दिया हुआ है? कुल आम दिया हुआ है। कुल आम मुंह की संख्या बराबर 50। ठीक है ना? और पके हुए आम की प्रतिशत दिया हुआ है, वो है 60। ठीक है ना? तो हमें कच्चे आम को ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो देखिए ये दोनों, ये टोकरी में दोनों तरह के आम है ना? एक पका भी है, कुछ कच्चा भी है। अगर इसमें से अगर हम पका हुआ आम को बीन ले, पका हुआ आम को बीन ले टोटो करके, तो यहाँ पर क्या बचेगा? बचेगा ना? तो बस वही काम वहां करना है। बात समझ गए? टोकरी में आम है, कच्चा भी है और पका भी है ना? तो हम यदि पका हुआ आम को इसमें से निकाल के बाहर कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? जो हमें निकालना है, जो हमें चलिए अब इसको दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। दो तरह से बताया है कोचिंग में भी, तो दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो एक तो एक ही नियम से, और दूसरा अभी जो बता रहे हैं हमें 50 क्या है ना, पहले हम निकाल लेते हैं पके आम की संख्या। पके, यहां से हम हल कर रहे हैं, हल पके हुए आमों की संख्या क्या हो जाएगा? वो तो 50 आम में से कुछ पका है, तो 50 का 60% पका हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 50 गुने 60/, ऐसा मानिए हुआ ना? तो पहले से जानते हैं, तो 2 को 0 कट जाएगा, क्या बचा? 5 का 30, 5 गुने 6 कितना बचा? 30। भाई ये आम पके हुए थे, है ना? तब कच्चे आम की संख्या, आमों की संख्या क्या होगा? पका हुआ कुल में से कुल आमों की संख्या में से क्या घटाना होगा? पके हुए आमों की संख्या, पके आमों की संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो कुल आम है 50, अब पका हुआ आम हम लोग निकाल लिए 30। ठीक है ना? तो ये जो 20 बचा, यही कच्चा आम होगा, यही अंतर है। आया बात समझ में? क्या